ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान महाकुंभ में सभी प्रांतों के विद्वान शिवाचार्य गण विविध भाषाओं में अपना अमूल्य धर्म संदेश देते आए हैं। आज का धर्म संदेश बेलंकी हिरेमठ संस्थान के शटस्थल ब्रह्मा शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अतिशय उत्कृष्ट रीति ने प्रबोधन किया है। शिवलिंग शिवाचार्य महाराज काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र हैं। बहुत ही परिश्रम करके उन्होंने अध्ययन किया। धर्म प्रबोधन के साथ ही साथ कृषि कर्म में भी वो अत्यंत परिनिष्ठित है। बहुत अच्छे ढंग से कृषि क्षेत्र में भी विकास किया है। ऐसे शिवाचार्य स्वामी जी को इस पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के इस धर्म सभा में तपोनुष्ठान के लिए उपस्थित अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज संपूर्ण चातुर्मास का सूत्र संचालन कर रहे हैं। बार्शी दहीवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी गण, सेवक वर्ग और समस्त यात्रार्थी और माताओं, जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के बारे में रोज एक एक भगवान शिव की लीला के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रुतम हरति पापानि, ये जो उक्ति है, तीर्थ यात्रा करने से, क्षेत्र का दर्शन करने से जो पाप कटता है वही पाप कहीं न जाते हुए सत्संग में बैठ करके सीधा सीधा या ऑनलाइन माध्यम से श्रवण करने से भी हमारे सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए कोरोना के विकट परिस्थिति में कहीं न जाने वाले भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो ज्ञान कुंभ का
आयोजन किया गया है उसका लाभ लेना हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आज के लीला का नाम है शरभावतार लीला। नृसिंह अवतार को शांत करने के लिए अर्थात निग्रह करने के लिए भगवान शिव को शरभावतार लेना पड़ा। उसी को बताने वाला ये लीला है शरभावतार लीला। इसका थोड़ा जो प्रसंग जो है थोड़ा सा बहुत पीछे हम लोगों को जाना पड़ता है। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना की, उसके बाद उनके मन में विचार आया संसार में जन्म लिए हुए सभी प्राणी जीव जंतु खा पी करके अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन सभी जीव जंतुओं में जो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उसको अपने जीवन सार्थक करने के लिए पुनः पुनः जन्म में न आने के लिए तत्वज्ञान का उपदेश की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी आता है उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं भी आएगा तो कभी न कभी आ ही जाएगा। इस ढंग से वेद में एक वाक्य था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय का अर्थ है अपने लिए अध्ययन करना, शास्त्रीय ग्रंथों का खुद बैठ करके अभ्यास करना। जैसे बच्चे लोग परीक्षा पास होने के लिए बहुत कष्ट परिश्रम करके अध्ययन करते, अपने लिए अध्ययन करते हैं अपने पास होने के लिए, वैसे अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का गुरुमुख से सुन करके अध्ययन करना, इसका नाम है स्वाध्याय। अपना बोध हो जाने के बाद बहुत से लोगों को स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं रहता, अपने दैनंदिन जीवन में व्यस्त होते हैं। ऐसे लोगों को एकत्र बिठा करके अपना स्वाध्याय जन्य जो ज्ञान होता है उसको उनको समझाने की जो प्रक्रिया उसी का नाम प्रवचन है। तो ब्रह्मा ने सोचा इस स्वाध्याय प्रवचन परंपरा को इस प्रपंच में चलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने 4 मानस पुत्रों का सर्जन किया। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन चारों को उन्होंने बुलाया और कहा कि मैंने आपको जो ज्ञान दिया है, दुरूह ज्ञान मैंने जो दिया, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो आपको दिया है, इसको तुम लोग गोलोक में जा करके इसका प्रचार प्रसार करो, सबको ज्ञानी बना बना करके मुक्ति का मार्ग दिखाओ। चारों ने स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा जी से उन लोगों ने एक प्रार्थना किया, आपके आदेश का पालन करने के लिए हम भूलोक में अवश्य जाएंगे, लेकिन भूलोक एक ऐसा विचित्र लोक है, एक बार जीवात्मा भूलोक में पैर रखने के बाद फिर वहाँ से वो आता नहीं, वहीं घूमते घूमते वहीं रह जाता है। लेकिन हमको ये भूलोक के मोह माया में हमको न फंसे,
ऐसे आशीर्वाद दीजिए। और हम हमेशा जितना दिन भूलोक में रहेंगे उतना दिन हम लोग केवल 5 वर्ष के बालक के जैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में कोई प्रकार का विकार न आवे। ऐसे आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। थोड़ा दूर जाने के फिर वापस आए ब्रह्मा जी के पास। आपने कहा कि स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का अर्थ है आज किया कल नहीं किया, फिर किया फिर 2 दिन छोड़ दिया। उसके जो निरंतरता होती है, जैसे हम लोग श्वासोच्छ्वास निरंतर लेते हैं, पेट के लिए भोजन हम 2 समय निरंतर लेते रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसके लिए भी उत्तम आहार, विचार आहार देना चाहिए। खाया हुआ अन्न जो है रक्तनाड़ के द्वारा सभी अंगों को पहुंच होता है, लेकिन हमारे सुनाए गए जो ज्ञान भंडार जो रहता है वही हमको प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कारण बनता है। सन्मार्ग में प्रवृत्ति, दुर्मार्ग में निवृत्ति होने के लिए हमारा ज्ञानी कारण होता है। इसलिए आदमी को जैसे आहार जल पानी में हम लोग अत्यंत आसक्त होते हैं, रोज 1 समय 2 समय अवश्य लेते हैं, उसी प्रकार बौद्धिक आहार, ज्ञान रूपी आहार का भी हम लोगों को रोज रोज मिलना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि सही होती है। नहीं तो बुद्धि अपनी शक्ति गंवा लेती है। जैसे प्रवाह आता है वैसे हम लोग बह के चले जाते हैं। तो लोगों ने 4 पुत्रों ने ब्रह्मा से विचार किया, हम तो तैयार है जाएंगे, स्वाध्याय हमारा स्वतंत्र है, हम कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं। आपने जो प्रवचन भी नहीं छोड़ने को बोला है, रोज प्रवचन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए सुनने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। समझ लिया हम किसी गांव में गए, गांव का एक भी आदमी प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया, तो हम किसके सामने प्रवचन करना। एक भी आ गया तो कर सकते, लेकिन एक भी नहीं आए किसी गांव में, उस दिन हमारा स्वाध्याय होगा लेकिन प्रवचन नहीं होगा, उसमें तो बाधा आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है? ब्रह्मा जी बताते हैं तुम लोगों की चिंता मत कर, तुम लोग 4 लोग हैं, स्वाध्याय अपना अपना करना। जब प्रवचन करना, एक आदमी उच्च आसन पर बैठो, 3 आदमी सामने बैठो, तुम्हारे तीनों को देख कर और 3 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, लोग सुनते रहेंगे। इसलिए तुम 4 लोग होने के कारण तुम्हारा स्वाध्याय प्रवचन की जो परंपरा है, जो आदेश है, वो कभी बंद नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम जा करके इसका प्रचार प्रसार करो। वो 4 लोग प्रचार किया, इसलिए हमारे देश में निरंतर सब जगह स्वाध्याय भी चलता है, साधु संतों का, ज्ञानियों का, गुरुजनों का प्रवचन भी चलता है। आज तंत्र ज्ञान के माध्यम से जिन साधु संतों का कभी देखा भी नहीं है, उनको अपने मोबाइल में आप देख सकते, सुन सकते, ऐसी व्यवस्था हो गई है। तो पहले जमाने की अपेक्षा सुनने वाले के लिए, आत्मचिंतन करने वाले के लिए बहुत सुविधा हो गई है। उसका सदुपयोग सबको अवश्य करना चाहिए।
वैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये भूलोक में प्रचार प्रसार करते करते एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने की इच्छा उनके मन में होती है। तब चारों मिल करके वैकुंठ में आते हैं। प्रायः प्रत्येक भगवान के उनके अंतःपुर के द्वार पर कोई न कोई एक संतरी रहता है, द्वारपाल। जो भी आएगा सीधा सीधा अंदर ना आ जाए। अंदर जिसको मिलना उनकी अनुमति लेने के बाद उनको अंदर छोड़ने की व्यवस्था होती है। जैसे भगवान शिव के कैलाश में नंदी रहता है द्वार पर, वैसे भगवान विष्णु के वैकुंठ में जय और विजय नामक के दो भगवान के भक्त थे। विष्णु भगवान पर अत्यंत निष्ठा करने वाले जय विजय दोनों खड़े होकर के दिन रात पहरा देते थे। उस समय चारों बालक वहाँ गए। भगवान दरवाजा बंद करके विश्राम कर रहा होगा। उस समय चारों आकर के द्वारपाल से बोले, हमको भगवान विष्णु भगवान का दर्शन करना है, इसलिए हमको अंदर छोड़ दीजिए। द्वारपाल 5 वर्ष के बच्चों को देखा, उनके शरीर देखा, उनका उम्र देखा, उनको ज्ञान उनको मालूम नहीं कौन है। फिर दोनों मिल करके इनको बोले, अरे जब चाहे तब भगवान का दर्शन नहीं होता। अभी भगवान का विश्रांति का समय, भगवान सो रहे हैं, इसलिए इस समय तुमको दर्शन नहीं होगा। वो बोले, अरे भगवान कभी सोता है क्या? भगवान नित्य जागृत रहता है। जिस दिन वो सोता उस दिन प्रलय हो जाता है, इसलिए भगवान कभी सोता नहीं है। तुम जाओ, जा करके भगवान से परमिशन ले करके हमको अंदर छोड़ो। कितने बोलने पर भी जय विजय दोनों माना नहीं और उनको अपमानित करके वापस भेजने के लिए जब बोले तब चारों कुमार क्रुद्ध हो गए। अरे तुमको जो स्थान मिला है उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। भक्त और भगवान के बीच में तुम जो जोड़ने का काम करना चाहिए तुमने तोड़ने का काम कर रहे हो। यदि कोई भक्त आतुरता से भगवान का दर्शन करने आता तो उसमें दरवाजा बंद करते तो महापाप होता है। इसलिए तुम जो है अच्छे स्थान पर रह करके भी, भगवान के सानिध्य में रह कर भी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भक्त और भगवान के बीच में प्रतिरोधक हो जाता है, प्रतिबंध करता है, वो तो राक्षस होता है। इसलिए तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ, ऐसे चारों ने शाप दे दिया। ये शाप अंदर से भगवान विष्णु भगवान ने सुना। अरे अरे कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुरंत खुद बाहर आए। आकर के चारों से बोला, अरे आप लोग इतने क्रुद्ध क्यों हैं? हम आपके इतने दिन के बाद दर्शन के लालायित होकर गए थे, हमें और कुछ ने काम नहीं, हम केवल आपका दर्शन कर जाते रहे, लेकिन इन लोगों ने हमको प्रतिबंध किया, इसलिए इनको हमने शाप दिया। दोनों जय विजय भगवान से प्रार्थना करने लगे, हम तो आपकी ड्यूटी करते रहे, सेवा करते रहे, आपके जो आज्ञा का पालन हम लोग करते रहे, लेकिन आपका आज्ञा का पालन करते हुए हमें राक्षस होना पड़ रहा है। भगवान किसी न किसी तरह से हमको इससे विशाप दिला दीजिए, विशाप से मुक्ति दिला दीजिए।
भगवान ने कहा ऋषियों के मुख से एक बार वाणी निकल जाती है तो वो कभी वापस नहीं होती है, इसलिए तुम उनके योग्यता को बिना जाने उनको अंदर नहीं छोड़ने के कारण उन्होंने तुमको जो शाप दिया है, यदि आपको शाप से मुक्ति मांगना हो तो उन्हीं से मांगो। उसके लिए क्या वो शाप देंगे? तो दोनों चारों ऋषि पुत्रों के लिए विनती करने लगे, हमको इस शाप से मुक्ति, हम हमेशा भगवान के सानिध्य में रहने वाले राक्षस होकर के कहाँ रहेंगे हम लोग। तो चारों कुमारों ने कहा तुम दोनों को राक्षस तो होना ही होना है, लेकिन राक्षस जन्म में तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। राक्षस हो करके 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, और तीनों जन्मों में भगवान विष्णु के साथ इतना वैर करना, इतना विरोध करना, इतना विरोध करना, तुम्हारे होने वाले अपराध को देख करके खुद भगवान आकर के तुम्हारा संहार करेगा, तब तुम्हारा शाप मुक्त होगा। वो लोग कहने लगे भगवान के साथ विरोध, जिस भगवान के आज्ञाधारक सेवक होकर के हम लोग सेवा करते विरोध कैसे करेंगे? भगवान ने समझाया देखो, विरोध करना भी एक प्रकार की भक्ति है। एक होती है श्रद्धा भक्ति, भगवान के ऊपर प्रेम करके भक्ति करना, ये भी भक्ति है। और भगवान के ऊपर, भगवान के साथ विरोध करके, अत्यंत विरोध करके रहना भी एक प्रकार का भक्ति है। भक्त क्या करता है? निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, ध्यान करता है, कभी भूलता नहीं। भक्त शरीर से, वाणी से, मन से भगवान के पास ही रहता है। शरीर से भगवान की पूजा करता है, वाणी से भगवान की स्तुति करता है, मन से भगवान का ध्यान करता है। इस प्रकार शरीर, वाणी, मन तीनों करणों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार जो वैर करेगा, विरोध करेगा, वह भी सदा सदा भगवान के साथ जुड़ा ही रहता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, राम रावण का युद्ध हुआ। उस समय राम के तरफ से युद्ध करते रहे जो अनेक कपि सेना थी, वो भी मर गए थे। और रावण के साथ खड़े होकर के युद्ध करने वाले अनेक राक्षस भी मर गए। युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हुआ, विभीषण का पट्टाभिषेक भी हो गया। तब राम जी के मन में विचार आया, विरोध तो हमारे दोनों में, रावण और राम में विरोध था, बाकी लोगों का विरोध नहीं था, हमारे लिए लोगों ने लड़ा और मर गया। इन सभी लोगों को जीवित करना चाहिए, ऐसा विचार राम जी के मन में आया। उन्होंने देवेंद्र से प्रार्थना किया, इंद्रदेव तुम्हारे पास अमृत है, ये मरे हुए सभी जीवों के ऊपर, राक्षस के सेना और कपि सेना के ऊपर तो अमृत का वर्षाव करो, सभी को जीवित कर दो। तो भगवान राम की इच्छा के अनुसार देवेंद्र अमृत कलश लाया और मरे हुए सभी जीवों के ऊपर अमृत का वर्षाव किया। तुलसीदास लिखते हैं, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जे भालु कपि नहीं रजनीचर।
इंद्रदेव ने सबके ऊपर समान रूप से अमृत का वर्षाव किया, लेकिन हुआ क्या? जिए भालु कपे नहीं रजनीचर। राम की जो सेना थी, भालुओं की सेना, कपि सेना, वो सब जीवित हो गए, परंतु रावण के सेना में जो राक्षस मरे थे उसमें एक भी जीवित नहीं हुआ, एक भी जीवित नहीं हुआ। तो राम जी ने पूछा, ऐसे पक्षपात क्यों किया? हमारी सेना जिंदा हो गई लेकिन उनकी सेना में एक भी नहीं जिंदा हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण देवेंद्र बताता है। देखिए, राक्षसों के सामने राम था और कपियों के सामने रावण था। कपि मरते मरते रावण को मारो, रावण को मारो, इसे रावण रावण बोलते मर गए। लेकिन राक्षस सेना जो थी, आपके साथ पूरा पूरा विरोध करने वाला समाज था, फिर भी मरते समय राम को मारो, राम को काटो, राम को पीटो बोलते बोलते, राम राम बोलते बोलते मर गए। विरोध विरोध करते हुए मर गए। अंतिम समय में मन में विरोध होने पर भी आपका नाम लेने से सभी मुक्त हो गए। लेकिन कपि सेना रावण नाम लेकर के उनको पुनर्जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य इतना है, जितना प्रेम से भक्ति करते हैं वो भी फलदायक है, और विरोध भाव से भक्ति करेंगे वो भी फलदायक होता है। वैसे सनत कुमार लोगों ने उनको दिया, तुम लोग 3 जन्म में भगवान के साथ इतना विरोध करना, इतना विरोध करो, उसके विरोध के कारण खुद भगवान आकर के तुम्हारा संहार करके उद्धार करेगा, फिर तुम अपने जन्म में आ सकते हैं। इस प्रकार 4 ऋषि कुमार उनके शाप के कारण जय और विजय 2 भगवान के जो द्वारपाल थे, पहला जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा होते हैं। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के नाम से जन्म लेते हैं, और तीसरी बार कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। रावण के साथ राम का विरोध हुआ तो मतलब ये एक प्रकार का नाटक है। वो सीता का अपहरण करना, युद्ध करना, क्योंकि उनको उस जन्म से मुक्ति पाने के लिए उनको भगवान के साथ विरोध करना था। वैसे ही ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों पहले जन्म लेते हैं कश्यप और दिति के संतान के रूप में। तो इस सर्वावतार लीला के बारे में जगत गुरु लिखते हैं, स्वामिन क्रूरतरम हिरण्यकशिपुं विष्णुर्नृसिंहात्मना हत्वा तद्रुधिरं निपीय समदो लोकान् वृषं बाधते तद्हिंसां परिवृत्य पाहि जगदित्यभ्यर्थितो निर्जरैः शंभु प्रेषयितस्म जातो नृसिंह ध्वंसाय वीरम सुतम। इसमें जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जिन दोनों का जन्म हुआ, ये
दोनों पराक्रमी थे, राक्षस तो थे ही। उसमें जो हिरण्याक्ष था, उसका जो भाई, हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, उन्होंने एक बार ये जो सारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को पूरा पूरा उठा करके पाताल में ले गया। पाताल में जा करके समुद्र के नीचे पाताल में उसको रख दिया। तो भूमि पर रहने वाले जीव जंतु पानी में कैसे रहेंगे? जलचर जीव तो जल में रह सकते हैं, भूमि में रहने वाले भूमि को रहना पड़ता है। तो पूरे भूमंडल में रहने वाले प्राणियों को जगना मुश्किल हो गया, और भूलोक में जीव नहीं है तो देवों को नैवेद्य भी नहीं मिलता। पूजा करने वाले यही लोग हैं, अर्पण करने वाले। तब सारी देवी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, भगवान हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को पाताल में जा करके छिपा के रखा है। पाताल में जा करके पृथ्वी को ऊपर ला करके उसका उद्धार किया और हिरण्याक्ष को संहार किया। विष्णु ने हिरण्याक्ष का संहार करने के बाद उसका जो बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु, उनको विष्णु के ऊपर क्रोध प्रारंभ हुआ, वैर भाव। मेरे भाई को उन्होंने मार दिया। तब उन्होंने कठोर तपश्चर्या करना शुरू किया कि भगवान विष्णु के साथ मुझे युद्ध करना होगा, तो उससे भी बड़ी शक्ति मेरे पास आनी चाहिए। मैं दुर्जय अजय अमर हो करके विष्णु को मुझे मारना है, ऐसा उनके मन में संकल्प किया। संकल्प करके जब तपश्चर्या करने जाने वाला था, उस समय उनकी पत्नी कयाधु वो गर्भवती रही। उन्होंने आकर उनको रोका, इस समय मुझे अकेले छोड़ करके आपको जाना नहीं चाहिए, फिर आपके बिना मैं रह भी नहीं सकती। हमारे लिए कुछ भी हुआ तो आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप तपोनुष्ठान करने के लिए मत जाइए। ऐसे उन्होंने पत्नी ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, देखो मेरे भाई का हत्यारा जो विष्णु भगवान है, उसको हत्या किए बिना मुझे शांति नहीं है, इसलिए उनको हत्या करने के लिए, उनको संहार करने के लिए मेरे पास उतना शक्ति, इसलिए मैं ब्रह्मा जी से तपश्चर्या करके वो शक्ति पालूंगा। तो बाद में समझा बुझा करके मैं जल्दी आऊँगा, तब तक मुझे ब्रह्मा जी का वर भी मिलेगा, इधर पुत्र रत्न का मुख भी दर्शन होगा, दोनों फायदा होगा करके पत्नी को समझा करके जब तपश्चर्या करने के लिए चला गया, घोर तपश्चर्या करता रहा। इधर इंद्र आदि देवता लोगों ने विचार किया, राक्षस लोग तपश्चर्या करने में बहुत प्रसिद्ध है, कितना भी तकलीफ होगा तो तपश्चर्या छोड़ते नहीं, अपने इष्टार्थ को सिद्ध कर ही लेते हैं। तो इनको तपश्चर्या करते करते वो वहाँ ही मर जाना चाहिए और इनके पत्नी का अपहरण करके हम लोग अपने स्थान में रखेंगे। जब इसका बच्चा होगा उसको भी तुरंत हम मार देंगे, तो राक्षस वंश ही आगे नहीं होगा, तो हमारे लिए कोई कंटक नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके देवेंद्र एक ऋषि का वेश धारण करके हिरण्य नगरी में पहुंचता है।
हिरण्यकशिपु की जो नगरी है राजस्थान में है, उसको अभी हिंडौन सिटी कहते हैं। हिंडौन सिटी, हिरण्य नगरी उसका प्राचीन नाम था, हिरण्य नगरी, और उसको हिंडौन सिटी अभी कहा जाता है। ऐसा प्रहलाद का जन्मभूमि वही है। करीब एक 7-8 वर्ष पहले वहाँ का जो राजस्थान के जो जंगम समाज है, उन लोगों ने काशी जगत गुरु महास्वामी जी का इसी प्रकार श्रावण मास का एक मास अनुष्ठान वहाँ रखा गया था। उसी हिंडौन सिटी में पहला हमारा अनुष्ठान हुआ था। प्रहलाद के जन्मभूमि वो स्थान, भक्ति का स्थान। उस समय संपूर्ण राजस्थान से सारे वीरशैव जंगम लोग हमारे अनुष्ठान में भाग लिए। हमारे बेल्डेंकीकर महाराज और आवशेकर महाराज, दोनों शिवाचार्य हमारे साथ रहे। रोज प्रतिदिवस दीक्षा आयाचार कार्यक्रम होता रहा। करीब करीब 10,000 के ऊपर लोगों को उस समय दीक्षा समारंभ हुआ। और अनुष्ठान के समाप्ति में संपूर्ण राजस्थान का वीरशैव समाज, हरियाणा का वीरशैव समाज और गुजरात का वीरशैव समाज, पंजाब का वीरशैव, सब इधर हमारे कर्नाटक महाराष्ट्र के सभी अखिल भारतीय वीरशैव सम्मेलन हम लोगों ने रखा था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हिंडौन सिटी में हुआ था। वही हिंडौन सिटी हिरण्यकशिपु की नगरी, हिरण्य नगरी नाम से पहले उसका प्रसिद्धि रहे। तो उस हिरण्य नगरी में देवेंद्र एक ऋषि का वेश करके आता है। ऋषि को देखते ही हिरण्यकशिपु पत्नी गर्भवती रहे। गर्भावस्था में साधु संतों का दर्शन मिलता है तो पेट में रहने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद होगा, इस भावना से वो उनको स्वागत किया, पूजा पाठ किया। और आया हुआ जो ऋषि वेशधारी जो इंद्र था, उन्होंने बोला आपसे कुछ एकांत में हमें बात करना है। तब कयाधु सभी सेवकों को बाहर कर देती है। जब अकेले देखता है तो उसको हरण करके ले जाता है अपने इंद्रलोक में। ये समाचार जब नारद को मालूम हुआ, नारद ने सोचा ये सब अनर्थ हो जाएगा, ये भगवान के द्वारा जिसका वध होना चाहिए, जिसका जीवन का कल्याण होना चाहिए, वो नहीं होगा करके वो जा करके देवेंद्र से कहा, देखो हिरण्यकशिपु बहुत बड़े तपस्वी है, आज नहीं तो कल वो तपश्चर्या पूर्ण करके आएगा। जब आपने उसकी पत्नी का हरण किया, बच्चे का वध किया, ऐसे जब मालूम हो जाएगा तब तुम्हारी गति क्या होगी सोचो अभी। इसलिए चुपचाप उसको छोड़ दो। उनको क्या करना है? नहीं, इसको मैं अपने आश्रम में ले जाता हूं। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी को नारद जी अपने आश्रम में लाया। सामान्य हमारे भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है, गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए कुछ प्रवचन सुनना चाहिए, आध्यात्म चिंतन करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसे आध्यात्म मार्ग में जितना समय गर्भवती महिला समय बिताती है उतना अच्छा संस्कार बच्चे के ऊपर होता है। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म में 8वें महीने में लिंग धारणा करके मंत्रोपदेश देने की परंपरा है, गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने के लिए। वैसे आश्रम में, अपने आश्रम में ला करके हिरण्यकशिपु के गर्भवती पत्नी को प्रतिदिवस नारद महर्षि
बहुत सुंदर सुंदर उपदेश करते रहे। करते करते उनको विष्णु भक्ति उसके मन में बढ़ाया। नारद ने नमो नारायणाय मंत्र उनको बोध किया। जैसे हम लोग शब्द सुनते हैं वैसे गर्भ में रहने वाला 8 महीना का शिशु भी गर्भ में बैठ करके बाहर का शब्द सुनता रहता है। ऐसे शास्त्र भी बताता है, विज्ञान में उसको सिद्ध किया हुआ है। तो माता जैसे सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन गर्भस्थ शिशु उसको सुनता रहा। नारद महर्षि को खुशी हुई, एक राक्षस कुल में एक सत्संग करने वाला अत्यंत पवित्र जीवात्मा का जन्म होगा, तो इसी से ही इनका कुल भी उद्धार हो जाए करके उन्होंने उसको गर्भस्थ शिशु को पढ़ाते रहे। और जिस दिन प्रसव हुआ उस दिन उधर जो है हिरण्यकशिपु जो तपश्चर्या करने बैठा था, उसी दिन उसका तपश्चर्या भी पूर्ण हो गया। हिरण्यकशिपु के तपश्चर्या से ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला आपको क्या वर चाहिए मांगो। आप सबको मालूम है राक्षस लोग क्या वर मांगते हैं, अजर और अमर होने का वर मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अजर और अमर होने का वर हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन तुम कैसा मरना नहीं चाहोगे, कैसा मरना चाहोगे इसको बताओ। तो हिरण्यकशिप बहुत बुद्धि दौड़ा करके उन्होंने मांगता है, ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु आकाश में नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी पर भी नहीं होनी चाहिए। मेरे मृत्यु घर के अंदर भी नहीं होना, घर के बाहर भी नहीं होना। मेरी मृत्यु दिन में भी नहीं होना, रात में भी नहीं होना। मेरी मृत्यु किसी शस्त्रास्त्र से नहीं होना। मेरी मृत्यु न नर से होना न पशु से होना। इस प्रकार जितना शक्य सारा विचार विचार करके उन्होंने मांगा। ब्रह्मा जी ने सब सुना। मृत्यु एक ऐसी चीज है, कहीं न कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तुम कितना भी सुरक्षा रख करके बैठे रहो। आप लोग देखते हैं राजकीय में जड सुरक्षा वाले भी मर जाते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के सुरक्षा होने पर भी आयुष्य पूर्ण होने के बाद मृत्यु तो आ ही जाती है। एक व्यक्ति एक बड़ा फल लिया और उसको क्या किया, उसको फल को सुरक्षित रखने के लिए एक लोहे का कवच बनाया। लोहे का कवच बना करके उसमें रख करके पूरा पैक कर दिया। अब लोहे के अंदर जा करके हवा पानी कैसे इसको खराब करेगा, लेकिन बहुत दिन के बाद खोल के देखता है तो अंदर ही वो नष्ट हुआ होता है। तो इस प्रकार मृत्यु किसी से टलती नहीं है। उन्होंने बहुत सोच विचार करके मांगा, मेरा मृत्यु ऐसा नहीं ऐसा नहीं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ठीक है। जब इसको अपने को अजय मान लिया, दुर्जय मान लिया, तब आदमी जो अत्याचार करना शुरू करता है। इतना अत्याचार करता था, इतना अत्याचार करता था। और जैसे ब्रह्मा जी से वर लेकर के घर आया, नहीं नारद के आश्रम में आया, पत्नी वहीं रही, उसी दिन बच्चे का जन्म हुआ था।
दोनों प्रसन्नता थी। ब्रह्मा जी का वरदान भी मिला था, इधर जो है बच्चा भी पैदा हुआ था। प्रसन्नता में पत्नी ने बोला इसको नामकरण कीजिए, क्या नामकरण करना होगा? तो कौन करेगा? वहाँ नारद एक ही ऋषि थे, चलो तुम ही करो इसका नाम। तब नारद ने सोचा ये जो बालक है सबको आह्लाददायक होगा, सुखदायक होगा, संतोषदायक होगा, संसार के लोगों को प्रसन्नता आनंद देने वाला, इसलिए इसका नाम प्रह्लाद, प्रकृष्ट आह्लाद प्रदान करने वाला, ऐसे उसको नामकरण करते हैं। उसको गर्भावस्था में नारायण का मंत्र उपदेश हुआ था। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसको गुरुकुल में भेजते हैं गुरुजी के पास पढ़ने के लिए। गुरुजी जो भी सिखाते उसको तुरंत तुरंत पढ़ करके पाठ पढ़ाता है। गुरुलोक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास, आपके बच्चे को पूरा पढ़ाई हो गई है, आप इसकी परीक्षा कीजिए। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा है बताओ। उन्होंने बोला मैं तो बहुत कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन सभी मैंने वेद आगमों का जो मैंने पढ़ा लिखी किया है उसका सार क्या है मैं बोलता हूँ। बोला उसका सार क्या है? उन्होंने कहा उसका सार हरि है। तब इनको इतना द्वेष हुआ, जिस हरि ने मेरे भाई को मार डाला है उसी का तुम चिंतन करते हो, उसी का स्मरण करते हो। इस प्रकार नारद प्रहलाद के मन में जो हरि भक्ति थी उसी भक्ति के कारण जो है हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ने लगा। कितने बार बोलने पर भी माता समझाया, पिता समझाया, गुरु लोगों ने समझाया, फिर भी उस नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब हिरण्यकश्यप के मन में उसको मारने की इच्छा हो जाती। अपना ही पुत्र है लेकिन मेरे शत्रु का स्मरण करता है, उनको नाम सुनते मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए इसको मार देना चाहिए करके अनेक उपाय करता। आप लोगों को सब कथा मालूम है। उनको हाथी के पैरों तले रोने का प्रयत्न करता फिर भी नहीं मरता है। बड़े बड़े अजगर सांपों को ला करके दसाता है फिर भी वो मरता नहीं है। स्वतः माता के द्वारा विष पिलाया जाता है तो भी मरता नहीं। समुद्र में फेंकते हैं फिर भी डूब के मरता नहीं है। आग में जलता नहीं, हवा में उड़ के जाता नहीं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुत, जैसे गीता में कहा गया है। वैसे भगवत भक्त प्रहलाद के ऊपर किसी भी महाभूत का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका। उनको एक वर मिला था, अग्नि में बैठने पर भी उसको अग्नि स्पर्श नहीं करता था, उसको जलाता नहीं था, ऐसे उनको एक वर मिला था। तब हिरण्यकश्यप ने बोला अपने बहन को बुला करके, देखो सारा उपाय हो गया, अब तुम एक अग्नि चिता निर्माण करेंगे, उसको ले करके बैठ जाओ। तुम तो जलोगे नहीं, ये जल करके भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसी प्रकार एक चिता तैयार करते हैं, जैसे होली में हम लोग जलाते हैं, उसी प्रकार लकड़ी तैयार किया। उसमें प्रहलाद को बुलाया, वो भी खुशी से आया और उसके साथ जा करके उस चिता पर लकड़ी पर बैठ गया। सब आग लगा दिए, आग लगते लगते जैसे उसके पास आया
प्रहलाद को उसका अग्नि का कुछ भी स्पर्श नहीं होता है। उनके माता सामने बैठ करके देखते वो दृश्य, अपने सामने अपना बच्चा अग्नि में जल रहा देख करके माता को क्या कितना तकलीफ होता होगा। वो चिल्लाती रही। प्रहलाद कहता रहा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर एयर कंडीशन की ठंड हवा मिल रही, मुझे कुछ भी अग्नि का स्पर्श नहीं हो रहा है। जब बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है तो माता को तो समाधान हुआ। थोड़े समय के बाद होलिका चिल्लाने लगी। जिसको अग्नि नहीं जलाने का वरदान था वो जलने लगी। उसका कारण था कि आपको जो वरदान मिलता है उस वरदान के से लोग की रक्षा करनी चाहिए और खुद की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वरदान का दुरुपयोग करके किसी को मारने के लिए जाते हैं तो वरदान जो है फेल हो जाता है। उसी प्रकार होलिका का जो वरदान मिला था वो शक्तिहीन हो गया और होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए होली के हम लोग होली जलाते हैं ना, होली जलाते, होली जला मतलब होलिका को जलाने का उस समय का प्रसंग को याद करने के लिए भी ये किया जाता है। इस प्रकार प्रहलाद जब किसी ढंग से मरने के लिए उनका उपाय नहीं मिला तो बाद में हिरण्यकश्यप पूछता है, अरे तुम्हारा वो मायावी हरि कहाँ पर है, हमको उनको दिखाने दो, दर्शन कराओ। इतना वैर आया, अभी वैर इतना बढ़ गया, अभी भगवान आकर के मारना है तब इनकी मुक्ति हो जाने वाली थी। उस समय प्रहलाद ने कहा भगवान विष्णु हर जगह पर है, जले विष्णु स्थले विष्णु, जहाँ नहीं है वितत्य व्याप्य तिष्ठति इति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है उसी का नाम विष्णु है, यहाँ नहीं वहाँ ऐसा नहीं है। तब हिरण्यकश्यप पूछे इस खंबे में है क्या वो? हाँ है। तो वहाँ जब उसको मारने गया खंभ टूट गया, वहीं से नृसिंह अवतार हुआ। नृसिंह अवतार हो करके भगवान नृसिंह ने उसको पकड़ लिया, ले करके चौखट पर गया, घर का जो चौखट होता है वहाँ जा करके बैठ गया। चौखट का जो पोजीशन होता है घर का अंदर का नहीं, घर का बाहर का नहीं, चौखट के इधर अंदर रहता है, चौखट के उधर बाहर रहता, पूरा चौखट के ऊपर बैठ गया। मतलब घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं। ब्रह्मा जी ने जैसे वर दिया था उसी प्रकार उसको मारना था। वो बोला था दिन में नहीं मारना, रात में नहीं मारना। ये दिन रात के बीच में एक संध्या समय रहता है, प्रातः संध्या सायं संध्या, अर्थात सूर्यास्त होना चाहिए, पूरा अंधार नहीं हुआ हो उसको संध्या समय बोलते हैं। और सूर्य का उदय नहीं हुआ है लेकिन अंधकार पूर्ण चला गया है उसको प्रातः संध्या बोलते हैं। वो रात भी नहीं और दिन भी नहीं, ऐसा उस समय संध्या समय था। उन्होंने बोला था न नर से मारे और न पशु से मारे, भगवान ने दोनों का संयुक्त रूप लाया था। नृसिंह है, ऊपर का भाग सिंह का है, नीचे का भाग जो है नर का था, नृसिंह रूप था। और कहा था किसी भी शस्त्रास्त्र से मुझे नहीं मारना चाहिए। भगवान ने अपने जो नाखून थे, वो नाखून तो शस्त्रास्त्र नहीं है। इस प्रकार जैसे ब्रह्मा ने हिरण्यकशिप को वरदान दिया था उसी के अनुसार घर के न बाहर न अंदर, न दिन न रात, न आकाश में न भूमि में,
अपने मंडी में उसको बिठाया था। तो इस प्रकार अपने नाखून से उनका पूरा पेट चीर करके उनका संहार किया। इस प्रकार नृसिंह अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का संहार किया। इस प्रकार हिरण्याक्ष भी मर गया, हिरण्यकशिपु भी विरोध करके मर करके सद्गति तो पा लिया वो। लेकिन इधर जो है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने जो नृसिंह अवतार लिया था, अत्यंत उग्र अवतार था, वो अवतार तो समाप्त नहीं किया, उसी उग्रता में सबको त्रास देने लगा। विष्णु भगवान जो है अपने स्वरूप को भूल गया और नृसिंह रूप में हो करके सबको जब तकलीफ देने लगा, तब सभी देवी देवता त्रस्त होकर के भगवान शिव के पास जा कर के प्रार्थना करते हैं। भगवान नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को तो संहार किया ही किया, उसके बाद मदोन्मत्त हो करके उसका रक्त रुधिर पान करके मत्त हो करके पूरे दुनिया के सभी लोगों को तकलीफ दे रहा है, इसलिए उसका नियंत्रण करना चाहिए। तो भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजता है संहार करने के लिए, लेकिन वीरभद्र से संहार करना संभव नहीं हुआ। तब भगवान खुद जो है शरभावतार लेते हैं। शरभावतार, उसका मुख भी सिंह के जैसा रहता, उसका पंख रहते हैं, बहुत सारे पैर रहते हैं, ऐसे चित्रों में देखने को मिलता है शरभ का अवतार। ऐसा भयानक शरभावतार ले करके भगवान शिव ने विष्णु का जो क्रोध था उसको शांत किया, उसका अवतार को समाप्त किया। बाद में विष्णु भगवान उसमें प्रकट हो करके शिव और विष्णु अपने अपने लोक में जाते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए नृसिंह अवतार हुआ। उस नृसिंह अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव ने जो शरभावतार लिया, इस प्रकार शरभावतार लीला का श्रवण करने से बड़ी बड़ी आपत्तियां विपत्तियां हमारे ऊपर आने पर भी उस सभी को दूर करने का सामर्थ्य भगवान के शिव के पास होने के कारण आज शरभावतार लीला का हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि से अपने सभी भक्तों के असाध्य कष्टों को दूर करने की कृपा करें, ऐसे प्रार्थना करते हुए इन्हीं वचनों से हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चररुन्दवन्द्याय मंगलम। वरचरणीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुरादिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम। शिव
शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलम् शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलम् कविकाशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मङ्गलम् शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं व्रतपापरन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु पंच श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की मानवा धर्मज्ञ विश्वज्ञ शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्य भजे नमः पार्वती पतये शिवाय हरः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ततो विश्वतो कृत्वा अत्यधिष्ठधर्माकुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतप्रशेषाः गन्धेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अद्भुताय मुञ्चपुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि विपादस्यामृतं दिवे विपादोर्धयः पुरुषः पादो